बोलो शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ जी, क्या कथा चल रही थी कल? बस प्रसाद खाया, चटकारा लगाया और भाग लिए। अच्छा, सोने की लंका। चलो, बहुत अच्छी बात है, कुछ तो याद है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव की जो कथा चल रही थी कल, जो श्रवणपान कर रहे थे हम शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत, कल की जो कथा थी वो तो भोले बाबा का तो प्रसंग बीच में ऐसे आ गया उनका, तो नंदीश्वर अवतार की कथा चल रही थी। नंदीश्वर ने बताया था कि कैसे मेरा अवतार हुआ और आगे चल करके क्या किया, और सदा सदा के लिए कहते हैं मैं उस शिव परिवार का हिस्सा हो गया। शिव परिवार की चर्चा चल रही थी। शिव परिवार बना किस लिए है, शिव परिवार से किस ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है। हमें शिव परिवार के जैसे ही व्यवहार में अपने परिवार को रखना चाहिए। शिव परिवार में जितनी सुंदर व्यवस्था देवादिदेव महादेव ने बना रखी है, यदि उतनी सुंदर व्यवस्था हमारे परिवार में हो जाए तो किसी का भी आपस में मनमुटाव नहीं है। इतना विरोधाभास होते हुए भी देवादिदेव महादेव के परिवार में उसके बाद में इतना अच्छा सामंजस्य बना रखा है परिवार का कि इसलिए हर गृहस्थी को शिव परिवार का पूजन करने के लिए बोला गया है। इसे जो भी जितने भी देवालय मिलेंगे, भगवान के दरबार मिलेंगे, सब दरबार में शिव परिवार अवश्य मिलेगा। जिस मंदिर में शिव परिवार नहीं मिलेगा समझो वो मंदिर है ही नहीं। इसलिए क्योंकि गृहस्थी ही मंदिरों में जाते हैं, गृहस्थियों परिवार की आवश्यकता होती है, परिवार शिव परिवार जैसा होना चाहिए। इसलिए शिव परिवार का सबसे श्रेष्ठ और परम कल्याण को देने वाला और भक्ति और मुक्ति को देने वाला, शक्ति को देने वाला, धन धान्य को देने वाला, समृद्धि को देने वाला, आयु को देने वाला, आरोग्य को देने वाला, स्वास्थ्य लाभ देने वाला, विद्या और बुद्धि को देने वाला ऐसा परिवार है तो देवादिदेव महादेव का शिव परिवार है। बोलो शंकर भगवान। अब इस प्रकार से देवादिदेव महादेव की चर्चा चल रही थी शिव परिवार की, तो हम भी ऐसा ही भाव जागृत करते हैं, ए महादेव आपकी कृपा बनी रहे, बस हमारा परिवार भी आपकी कृपा से आपके जैसे परिवार है वैसे ही हमारा परिवार बना रहे। तो ऐसा सुंदर भाव जागृत करते हुए आइए प्रभु के चरणों में सुंदर सुंदर ताली बजाते हुए ओंकार नाम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं बड़े प्यार से। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम
शिवाय, हरि ओम नमः 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 शिवाय। गुरु शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव की कृपा से शिव परिवार की कथा का हम आनंद ले रहे थे कल। ऐसे आनंद लेते लेते नंदीश्वर भगवान जी बता रहे हैं सनत कुमारों को, चर्चा चल रही है। नंदीश्वर भगवान अपनी चर्चा सुना रहे हैं, देवादिदेव महादेव की शिव पुराण की कथा का सुंदर श्रवण करवा रहे हैं सनत कुमारों को। और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को त्रिवेणी के संगम पर इस कथा का श्रवण करवा रहे हैं। और नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से इस कथा का आनंद ले रहे हैं। और पुरुषोत्तम के महीने में हम सभी इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। तो आइए हम सभी बार बार भगवान का, गौरीशंकर भगवान का शुक्राना करते हैं, उनको बार बार नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। प्रभु ऐसे ही सदैव हमारे ऊपर आप अपनी दया दृष्टि बरसाए रखना। बोल गौरीशंकर भगवान। इस प्रकार से सूर्य महाराज कह रहे हैं सोनकाल ऋषियों, आपको क्या पूछना चाह रहे हो? जो आपके मन में शंका है, जो भाव है, जो संकल्प है, उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो। कहते महाराज देवादिदेव महादेव ने कैसे नंदीश्वर को अपने घर का एक मुखिया, एक सदस्य नियुक्त कर लिया। महाराज बड़ा अच्छा लगा। देवादिदेव महादेव और जीव के ऊपर परम कृपा करने वाले दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा के सागर है, दया सिंधु है। प्रभु कहते हैं कि काशी नगरी बसाई देवादिदेव महादेव ने। कहते हैं पूरी प्रकृति, पूरा जब ब्रह्मांड या जब प्रलय आ जाती है, पूरे पृथ्वी माता सदा सदा के लिए समुद्र में विलीन हो जाती है, उस समय भी काशी नगरी स्थिर रहती है। महाराज क्या सत्य बात है। और काशी नगरी ऐसा क्यों है? काशी नगरी की महत्ता क्या है, विशेषता क्या है? काशी नगरी में जाने का पुण्य क्या है?
जाना चाहिए तो किस उद्देश्य से जाना चाहिए, और काशी नगरी में जाने का परम कर्तव्य, परम लक्ष्य क्या है। और प्रभु हमने सुना है कि देवादिदेव महादेव ने अपना एक रूप काल भैरव भी रखा, काल के महाकाल क्या भोले बाबा ने भैरव के रूप में आना पड़ा, उत्पत्ति लेनी पड़ी, अपना रूप धारण करना पड़ा। इसके विषय में बताएं। और कहते हैं काशी नगरी मुक्ति का द्वार है। हमने सुना है शास्त्रों में काशी नगरी मुक्ति का धाम है। और कहते हैं वो जीव परम श्रेष्ठ होता है जो अंत समय में अपने प्राण काशी नगरी में छोड़ता है। वो गंगा का किनारा है। आज से तो भगवान काशी विश्वनाथ जी का नगरी है वो। प्रभु देवादिदेव महादेव की उस नगरी पर कैसी कृपा बनी, और वो नगरी कहां पर स्थित है। प्रभु सारी कथा आप बड़ी भाव से मेरे को श्रवण करवाओ। मैं आपके चरणों में नतमस्तक को हाथ जोड़कर बैठा हूँ। गौरी शंकर भगवान इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं ऐसा, ये बात तो सत्य है कि देवादिदेव महादेव के द्वारा रची गई काशी नगरी। सबसे पहले तो काशी नगरी की जो रचना की गई है, कहते हैं आपने कथा सुनी थी, जो भोले बाबा अपने हाथ में त्रिशूल लेके रखते हैं, तीनों प्रकार के शूल, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के दोषों को दूर करने वाले, तीनों प्रकार के ताप का संताप करने वाले देवादिदेव महादेव का जो त्रिशूल है, उस त्रिशूल की एक नोक के ऊपर काशी नगरी विराजमान है। भोले बाबा ने अपने त्रिशूल के ऊपर स्थापित कर रखी काशी नगरी, और वहां का जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में गणना आती है। वो परम श्रेष्ठ शिवलिंग है जो काशी नगरी का दर्शन करते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, और काशी विश्वेश्वर भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं। उनको फिर दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए कहते हैं काशी नगरी का धाम है। कहते जो जीव तप, मनसा, वाचा, कर्मा के माध्यम से जप, तप, नियम, स्वाध्याय, अनुष्ठान और अंत समय में चतुर्थ अवस्था में जब निश्चय धारण कर लेता है, मुझे अपने आप को मोक्ष का अधिकार प्राप्त करवाना है, तो उसको निश्चित ही संकल्प करके काशी नगरी में रहने का संकल्प ले लेना चाहिए। कहते हैं काशी नगरी में जीते जी जो है स्वर्गलोक को जाया जाता, मुक्ति प्राप्त की जाती है। काशी नगरी में बताया जाता था कि ऐसे एक जगह बना रखी थी, अब तो बंद कर रखी शायद बहुत समय से, काफी समय से, लेकिन वहाँ एक ऐसी जगह भी थी कहाँ जहाँ जो है स्वयं जो है जीव जाता था, और उसको उसके अंदर कोई कुंड था या तालाब था, जो भी थी, हाँ, उसके अंदर जो है वो चला जाता था तो मुक्ति हो जाती थी। काशी को इसमें मुक्ति का धाम बताया जाता है। और काशी जी में ही कहते हैं राजा हरिश्चंद्र, जब राजा हरिश्चंद्र का राजपाट सब छिन गया था और अपनी पत्नी को, अपने सुपुत्र हरितस को लेकर के जब गए थे, तो काशी जी में वहाँ एक शमशान घाट है हरिश्चंद्र के नाम से, राजा हरिश्चंद्र के नाम से। तो राजा हरिश्चंद्र ने भी वहाँ पर तप किया था, वहाँ पर सेवा करी थी। अर्थात वो सच्चे में काशी जो नगरी है वो मुक्ति का धाम ही है। कहते हैं वो जीव परम श्रेष्ठ होता है जो काशी में वास करता है, और वो जीव परम श्रेष्ठ होता है जिसको अंत समय में काशी के अंदर प्राण निकल जाते हैं। कैसे? इसलिए कहते हैं काशी नगरी मुक्ति का धाम है। वो स्वयं देवादिदेव महादेव के त्रिशूल पर स्थापित है, और महादेव जी ने सदा सदा के लिए काशी नगरी को बनाया गया है। अंत समय भी काशी नगरी का खत्म नहीं होते। कहते हैं काशी नगरी सदा सदा विराजमान रहती है। गुरु शंकर भगवान कहते एक बार की बात है, ब्रह्मा जी बता रहे नारद जी को, हे नारद जी कि एक बार देवादिदेव महादेव की कृपा से सभी देवता मोहित हो गए।
मोहित हो गई। कहते फिर क्या हुआ? कहते हैं कि ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि जो तत्व है या जो मैं हूं, मैं ही सृष्टि का निर्धारण करने वाला हूं, सृष्टि को बनाने वाला परम तत्व मैं ही हूं। और कहते हैं उधर से जब ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, अपने मन में भाव जागृत कर रहे थे, उसी समय विष्णु जी का वहां पर आगमन हो गया। विष्णु जी ने देखा, वार्तालाप हुई ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि परम तत्व जो है पूरी सृष्टि का निर्धारण मेरे द्वारा ही किया गया है और मैं ही इस सृष्टि का जगत पिता हूं। तो इस प्रकार से मोहित हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में। विष्णु जी भी कह बैठे कि पूरी सृष्टि का पालन करता मैं ही हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि का निर्धारण करने वाला, सृष्टि को बनाने वाला मैं हूं। और विष्णु जी देवादिदेव महादेव की मोहिनी विद्या के द्वारा कह रहे हैं कि सृष्टि का पालन करने वाला मैं हूं। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बड़ा हूं और विष्णु जी कहते हैं मैं बड़ा हूं। काफी दिनों तक चर्चा यही चलती रही कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा, कौन बड़ा कौन बताए। ये चर्चा समाप्त नहीं हो पा रही उनकी। कहते हैं जब दोनों देवता ने देखा, सारे ऋषि लोग देख रहे हैं, अन्य देवता भी देख रहे हैं, ब्रह्मा और विष्णु जी आपस में तर्क वितर्क पे उतरे हुए हैं और उस निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जो निर्णय पे पहुंचना चाहिए था। अब दो ज्ञानी दो विद्वान आपस में लड़े तो तीसरा आदमी कौन छेड़े बीच में? या तो उनसे कोई बड़ा विद्वान हो वो छेड़े, ठीक है ना। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख करे लठ की बात, वो बात हो रही है। तो काफी समय कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी इस समय से काफी समय निकल गया लेकिन किसी भी निर्णय पे हम पहुंच नहीं पाए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्वयं अपनी बात में, हे नारद जी किसी भी निर्णय पर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ? उसी समय अग्निपुंज दंड के रूप में विराजमान हुआ हमारे दोनों के बीच में, एक खंबे के रूप में। पीछे भी कथा है, एक अग्निपुंज के रूप में हमारे बीच में एक स्तंभ खड़ा हुआ और उस स्तंभ की अग्नि ज्वाला से ताप से हम संतप्त होने लगे। और हम दोनों ने विचार किया कि हमारे दोनों के बीच में ये तीसरा कौन आ गया। और जब वैसे स्तंभ स्थापित हुआ उसी समय देवादिदेव महादेव बोले बाबा माता पार्वती के साथ में वहां पर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन अभी भी दोनों को ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पा रहा कि स्तंभ कहां से आया। यदि ज्ञान का प्रयोग करते तो समझ में आ जाता, लेकिन दोनों ने अभिमानवश ज्ञान का प्रयोग ही नहीं किया, हो ही नहीं पा रहा क्योंकि भगवान देवादिदेव महादेव का के द्वारा मोहित थे वो दोनों। अब इस प्रकार से स्तंभ को देखकर दोनों चर्चा करें स्तंभ कहां से आया। उसी समय देवादेव महादेव प्रकट हुए। तो जैसे ही महादेव प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को लगा उस समय भी ये महादेव तो मैंने ही रचा है। महाराज आप कौन? मैं महादेव, मैं रुद्र, मैं शंकर, मैं भोला। कहते रुद्र तो मेरे क्रोध से उत्पन्न हुआ था, तो तुम हमारे से बड़े कैसे हो सकते हो? भोले बाबा विचार करते रहे विष्णु कैसे समझाया जाए कैसे नहीं समझाया जाए। करते करते काफी समय बीत गया। ब्रह्मा जी को बार बार यही कहे कि जब सृष्टि का मैं निर्माण करता हूँ उस समय मेरे क्रोध से रुद्र पैदा होते हैं, शंकर पैदा होते हैं। तो काफी चर्चा चलते रहे और विष्णु भगवान जी शांत खड़े रहे। इस बात को देखे विष्णु भगवान जी मानो पहचान गए थे ये तो साक्षात में शिव हैं, अविनाशी हैं, चराचर के वासी हैं, ये तो जगत के पालनहारे, जगत के नियंता है। अब काफी समय व्यतीत हो गया लेकिन फिर भी ब्रह्मा को ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। आज देवादिदेव महादेव क्रोधित हो जाते हैं। आज उस क्रोध के द्वारा ही एक क्रोध पुंज के रूप में, एक ज्वाला के रूप में एक पुरुष प्रकट होते हैं, भोले बाबा की भ्रुकुटी का भेदन कर करते हैं। और जैसे ही वो शक्ति प्रकट होती है तो अग्निपुंज जैसी शक्ति, वो काला उसका स्वरूप,
बड़ी बड़ी मूछे, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी जटाएं, विकराल रूप लिए हुए वो पुरुष देवादिदेव महादेव के चरणों में नतमस्तक भजत महादेव आपकी जो कृपा हो आदेश करो। अब देवादिदेव महादेव की कृपा हुई। महादेव जी कहने लगे भैया ये जो दोनों हैं ब्रह्मा और विष्णु, इनकी आपस में कुछ चर्चा चल रही है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का तो निर्धारण मैं ही करने वाला हूँ, सृष्टि को तो मैं ही चलाने वाला, सृष्टि बनाने वाला ही मैं हूँ। और मान लो जैसे देवादिदेव महादेव ने आदेश दिया उस शक्ति को, और उस शक्ति ने तुरंत अपने हाथों से ब्रह्मा जी का जो 5वां मुख था उसको अपने हाथ से पकड़ लिया। ब्रह्मा जी पंचमुखी थे ना, तो यहां से फिर उसके बाद 4 मुख वाले हो गए। तो ब्रह्मा जी के जो ऊपर का मुख था, ऊपर के मुख पे उस जीव ने पकड़ लिया, उस शक्ति ने पकड़ लिया, पकड़ करके उसको दबा दिया अपने नाखूनों से, बड़े बड़े नाखूनों से। और जैसे अपने अपने नाखूनों से ब्रह्मा जी के 5वें मुख को दबाया, ब्रह्मा जी को अश्रुपात हुए, रोने लगे, चिल्लाने लगे, महादेव क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं आपको जान ही नहीं पाया। और मान लो वारे पूरी सृष्टि के जितने देवता वहां विराजमान, गंधर्व, अप्सर, किन्नर सब विराजमान। कहते हैं सप्तऋषि भी वहां पहुंचे हुए थे। चर्चा चल रही है। ब्रह्मा जी मानो कहते हैं कि मैं कैसे मानूं कि ये जो शक्ति पुंज है यही सबसे बड़ा है। तो वहां चारों वेद खड़े हुए थे, प्रकृति मूर्ति के रूप में, मूर्त के रूप में साक्षात विराजमान थे। तो चारों वेदों ने बताया कि देवादिदेव महादेव शिव ही इस प्रकृति के हर कण के अंदर विराजमान है। जर्रे जर्रे में शिव समाये हुए हैं, हर श्वास में शिव समाये हुए हैं, पत्ते पत्ते में शिव समाये हुए हैं, हर कण के अंदर शिव की ही उपस्थिति है, समुपस्थिति है। शिव से परे इस पूरी प्रकृति में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से कहते हैं चारों वेदों ने अपना अपना अलग अलग जो है देवादिदेव महादेव के मंत्रों के द्वारा पूजन किया, और यही कहा कि इनसे बड़ा कोई योगी भी नहीं है, इनसे बड़ा कोई तपस्वी भी नहीं है, इनसे बड़ा कोई गृहस्थी भी नहीं है, और इनसे बड़ा कोई कामी भी नहीं है, और इनसे बड़ा कोई ध्यानी भी नहीं है। और महादेव ही है हर कण के अंदर समाये होते हैं। अब इस प्रकार से कहते हैं विष्णु भगवान जी को, ब्रह्मा जी को ज्ञान उत्पन्न हुआ कि महादेव ही इस सृष्टि का निर्धारण करने वाले हैं। ज्ञान प्राप्त हो गया उनको भी, हम भी किसी के द्वारा कोई रचित है। ब्रह्मा जी को कोई बनाता है तो शिव बनाते हैं, विष्णु की भी कोई रचना करते हैं तो शिव ही रचना करते हैं। पृथ्वी को बनाने वाले शिव हैं, आकाश को बनाने वाले शिव हैं, जल को बनाने वाले शिव हैं, अग्नि को बनाने वाले शिव हैं, वायु को बनाने वाले शिव है। अर्थात पंच तत्वों पे पूर्ण अधिकार है तो शिव का ही है। शिव के सिवा इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। इतना ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब इस प्रकार से जो शक्ति पुंज देवादिदेव महादेव के क्रोध से उत्पन्न हुई थी उसका नाम पड़ा काल भैरव। काल भैरव देवादिदेव महादेव ने आज्ञा दी काल भैरव को और कहा आप ये ब्रह्मा जी का जो मुख आपने दबा रखा है, पकड़ रखा है अपने नाखूनों से, जो शरीर से अलग कर दिया था 5वां मुख, उसको अपने नखों में बांध रखा उसने काल भैरव ने। कहते अरे काल भैरव कहते हैं ये मेरी परम शक्ति है काल भैरव। अर्थात काल भैरव साक्षात में शिव का ही रूप है। जिसने काल भैरव की पूजा कर ली समझो उसने साक्षात महादेव का पूजन कर दिया। काशी जी के करीब जब भी कभी जाना हो तो काशी जी की यात्रा जब भी सफल होती है जब काल भैरव के दर्शन हो जाते हैं।
मंगलवार को और अष्टमी को तो बहुत ज्यादा काल भैरव अष्टमी आती है ना, अष्टमी और मंगलवार को विशेष पूजन बताया गया वहां का। कभी भी काशी जी नगरी जाना पड़े, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो काल भैरव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। जैसे माता वैष्णो में ले जाते हैं तो भैरव का दर्शन अनिवार्य होता है, ऐसे ही काशी जी नगरी में जाने के बाद भैरव की पूजन अवश्य होती है। प्रभु शंकर भगवान की। अब इस प्रकार से काल भैरव की आज्ञा हुई, आप जाके सदा सदा के लिए काशी जी में निवास करो और काशी नगरी मेरे द्वारा स्थापित है। मैं कहीं रहूं ना रहूं, मैं कभी कहीं रहूं ना या रहूं, मेरा नित्य निवास काशी धाम है। मैं काशी जी में अवश्य मिलता हूँ, हिमालय की तलहटी में मिलूं ना मिलूं और गंगा सागर में अन्य किसी तीर्थ स्थान में प्राप्त हूं ना हूं, मैं काशी नगरी में हर जीव को सहसा प्राप्त हो जाता हूं जो मेरी पूजन करता है। काशी नगरी सबसे श्रेष्ठ नगरी बताई गई है। अब इस प्रकार से जैसे काल भैरव को आज्ञा हुई, काल भैरव के साथ साथ में कि ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे और ब्रह्मा ब्राह्मण होने के बाद में काल भैरव को ब्रह्म हत्या का शाप लग गया। उसी समय देवादेव महादेव ने अपनी शक्ति के द्वारा एक ब्रह्म हत्या की भी उत्पत्ति करी। ब्रह्म हत्या वहीं से स्टार्ट हुई है, उससे पहले किसी को ब्रह्म हत्या का शाप नहीं लगता था। ब्रह्म हत्या को भी भेजा, काल भैरव को आदेश दिया, भैया ब्रह्म हत्या की मुक्ति भी काशी जी में होती है। बड़े से बड़ा पाप, मनसा वाचा कर्मा के द्वारा किया हुआ पाप, किसी भी प्रकार का चोरी करके छुप करके कोई भी आपने पाप किया हो, सारे पापों की यदि मुक्ति होती है तो काशी नगरी है। काशी विश्वनाथ भगवान की। अर्थात ब्राह्मण द्रोही, गौ द्रोही, धर्म द्रोही की भी यदि मुक्ति होगी तो काशी जी में जाके होती है। ब्रह्म हत्या का शाप भी काशी में मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए छूट जाता है। ब्रह्म हत्या को आदेश हुआ, अरे ब्रह्म हत्या जा, तो काल भैरव के पीछे पीछे लगी रहो। आगे आगे काल भैरव, पीछे पीछे ब्रह्म हत्या। क्यों? ब्राह्मण की खोपड़ी, ब्रह्मा की खोपड़ी लेके जा रहे थे, हत्या थी, उसको पाप लगा था और उस पाप से छुटकारा बनाना है तो काल भैरव के आदेश था कि आप कुछ दिन तक जो ना पूरी त्रिलोकी में भ्रमण करो और ब्रह्म हत्या तुम्हारे पीछे पीछे चलती रहेगी। लेकिन ये ध्यान रखना, तुम्हारे से पहले ब्रह्म हत्या काशी में प्रवेश न कर पाए, बस उससे पहले काशी जी में काल भैरव की स्थापना हो जानी चाहिए। काल भैरव की स्थापना होते ही कोई भी वहां ब्रह्म हत्या करने वाला जीव पहुंचेगा, कितने बड़े से बड़ा पापी जीव पहुंचेगा, तो काल भैरव के दर्शन करते ही उसकी सारी ब्रह्म हत्या आदि पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। काशी विश्वनाथ भगवान। अब इस प्रकार से काल भैरव जी त्रिलोकी का भ्रमण करते करते जा रहे हैं और उधर काशी जी में जितने बड़े बड़े विद्वान थे, जितने बड़े बड़े पंडित थे, ब्राह्मण थे, यज्ञ कर रहे थे, तप कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, कर्मनिष्ठ थे, तपोनिष्ठ थे, सबको ये संदेशा भेजा गया कि देवादिदेव महादेव का एक रूप काल भैरव रूप में काशी जी में विराजमान होने वाला है। आप सभी उनके स्वागत की तैयारी करो। सभी ब्राह्मण, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा लोग जो हजारों वर्षों से वहां तप कर रहे थे, उनको सब आदेश हुआ, आज वो काल भैरव का पूजन करने के लिए रात दिन प्रयास करने लगे और कहते हैं ऐसी सुंदर काशी नगरी का निर्माण बनेगा, ऐसे सुंदर देवादिदेव महादेव साक्षात विराजमान होंगे जो बड़े से बड़े पाप को भी, ताप का भी संसार कर देंगे, मिटा देंगे। अब इस प्रकार से एक समय की बात है, काल भैरव अपने हाथ में उस खोपड़ी को लेकर, ब्रह्मा जी खोपड़ी को लेके गंगा के किनारे देवादिदेव महादेव की नगरी काशी जी में प्रकट हो गए, पहुंच गए। और कहते हैं इतनी सुंदर स्थिति हुई वहां पर,
कहते हैं जहां पर देवादिदेव महादेव साक्षात में काल भैरव के रूप में प्रकट हुए, जहां स्थापित हुए, उसको बोलते हैं काल भैरव का मंदिर बनाया गंगा जी के आसपास में उतारे, गंगा जी किनारे काशी विश्वनाथ मंदिर से थोड़ी सी दूर हटके है। वहां पर उस ब्रह्मा जी खोपड़ी को स्थापित कर दिया और उसके ठीक पीछे 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 जो है ब्रह्मा जी को जो काल भैरव को शाप लगा हुआ था, ब्रह्म हत्या वहां पर पहुंच गई। कहते हैं जहां पर ब्रह्म हत्या पहुंची उस स्थान का भी एक नाम पड़ा जिसको बोलते हैं कपाल मोचन। कपाल मोचन, काल भैरव के हाथ से स्वयं वो ब्रह्मा जी खोपड़ी वहां पर अपने आप छूट गई थी। वो स्थान सदा सदा के लिए देवादिदेव महादेव के पास स्थापित हो गई कपाल मोचन के नाम से। कपाल मोचन भगवान की जय। कहते हैं दो स्थान बन गए ऐसे, एक काल भैरव का मंदिर और एक कपाल मोचन का ब्रह्मा जी की जहाँ खोपड़ी गिरी, जहाँ ब्रह्म हत्या का शाप मिट जाता है, वो बने कपाल मोचन। प्रतिष्ठा स्थान साक्षात में है देवादिदेव महादेव का काशी विश्वनाथ भगवान, गुरु शंकर भगवान। कहते हैं जब भी भगवान की कृपा बने तो काल भैरव का और कपाल मोचन का और काशी विश्वनाथ जी का और चौथी गंगा मैया का स्नान करने से बड़े से बड़ा पापी जीव सदा सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। ऐसा है काशी विश्वनाथ का धाम, ऐसी है काशी नगरी, गुरु शंकर भगवान की। कहते इस प्रकार से जीव का हर प्रकार का मनोरथ पूर्ण होता है काशी नगरी में। नारद जी कहते हैं भगवान हे पितामह, भगवान को काशी नगरी क्यों बनानी पड़ी? भगवान जी तो वहां रहते थे कैलाश मानसरोवर और हिमालय की गोद में रहते थे, तो भगवान को ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ी कि काशी नगरी का निर्माण किया जाए? कहते हैं हे नारद जी, काशी नगरी आज की नहीं है, कितनी बार सृष्टि का निर्माण होता है, कितनी बार सृष्टि विलीन हो जाती है, काशी नगरी सदैव ऐसी विराजमान रहती है। ये सदा सदा निवास है भोले बाबा का। भोले बाबा कैलाश मानसरोवर तक कभी कभी जाते हैं, यदि नित्य निवास करते हैं तो काशी नगरी है। इसलिए नित्य निवास करना है, मोक्ष का अधिकार प्राप्त करना है तो काशी नगरी का आनंद लेना चाहिए। कहते काशी नगरी सदा सदा के लिए भगवान ने अपने रहने का स्थान बनाया। क्यों बनाया? कहते देवादिदेव महादेव गृहस्थी हैं और गृहस्थियों के ऊपर ही सारे दोष लगते भी हैं। सारे दोष तो गृहस्थियों को लगते हैं, क्योंकि मनसा वाचा कर्म से द्वारा गृहस्थ ही पाप कर्म में लीन रहते हैं। अतरी कौन सा पाप की समय में हो जाए, संतों को क्या दोष लगेगा, भक्तों को क्या दोष लगेगा, क्योंकि तो भक्ति के अंदर लगे रहते हैं रात दिन। इसलिए गृहस्थियों को दोष बताया गया है। और भोले बाबा ने अपनी नगरी इसलिए ऐसी जगह पर बसाई है जहां हर गृहस्थी सहज भाव से, सरल भाव से, और कहते गंगा के किनारे बनाई गई। और इसलिए बनाई गंगा के किनारे कि गंगा में स्नान क्या करेंगे, भोले बाबा को निर्मल जल का अभिषेक क्या करेंगे, देवादिदेव महादेव का अभिषेक करके आनंद से रहा करेंगे और अंत समय मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आम जनमानुष गृहस्थी जो है हिमालय या कैलाश मानसरोवर नहीं जा सकता, लेकिन काशी नगरी में हर गृहस्थी जा सकता है। हिमालय की कंदरा में कौन जाएगा, हिमालय के ऊपर कौन जाएगा तपस्या करने के लिए, मुक्ति के लिए? लेकिन काशी नगरी एक ऐसी नगरी है जहां आदमी चाहे तो आराम से आ जा सकता है, अपनी मुक्ति का विधान बना सकता है। इसलिए नारद जी जब भी आवश्यकता पड़े, जब भी अवसर मिले, गंगा जी का स्नान करना चाहिए। और कुछ दिन के लिए जब भी यात्रा पे जाते हो, कुछ दिन के 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन, महीना 2 महीना, ऐसे सुंदर जो नगरियां बना रखी हैं, काशी विश्वनाथ जी का हो तो बात, त्रिवेणी का घाट हो गया, हरिद्वार का घाट हो गया, ऋषिकेश का घाट हो गया,
महाकाल की नगरी उज्जैन हो गया। इस प्रकार जितनी भी नगरी बना रखी है, पुरियां बना रखी है, उन पुरियों का कभी न कभी जीवन में 5 दिन 7 दिन हफ्ते 10 दिन तक सेवन करना चाहिए। सेवन अर्थात उन नगरी में रात बितानी चाहिए, जिससे आदमी के जीव के अनेकों प्रकार के पाप और संताप दूर हो जाते हैं। और जब अगला जन्म प्राप्त होता है जीव को, तो कुल अच्छे कुल में श्रेष्ठ कुल में उस जीव को उत्पत्ति होती है। उसके जीवन में किसी प्रकार की धन की, पुत्र की, यश की, कीर्ति की, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए महादेव ने अपनी सुंदर नगरी काशी में विराजमान करी, और काशी सदैव सदैव सेवन करने के योग्य है। इसलिए बार बार जो काशी विश्वनाथ का भगवान का नाम लेते हैं, उस जीव का जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। बोल शंकर भगवान की। इसलिए कहते हैं नारद जी, ये हैं मेरे भोले बाबा काशी विश्वनाथ भगवान जी। इनको बार बार चिंतन करना चाहिए। काल हरोहर कष्ट हरोहर, ये काल के भी महाकाल है। काल उनका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, ठीक है ना। तो ये महाकाल है, जो इनका सेवन कर लेता है, जो इनका पूजन कर लेता है, जो इनका भजन करता है, जो चिंतन करता है। इसलिए कहते हैं किसी देवता की पूजा करो ना करो, एक शिव का पूजन करने लग जाओ। शिव के पूजन में कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव, ये हाथी का पांव है। कहीं से इनको पूज लो, कैसे भी पूज लो, नियम बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कैसे भी पूज लो। केवल ये आशुतोष भगवान है, कुछ भी चढ़ाओ इनको पर भी ना, इनका कोई नियम का पूजन का विधान इतना लंबा चौड़ा। हाँ, जब विधान करना पड़ता है, जब ब्राह्मण लोग करवाते हैं, वरना ये तो कहते हैं बस निर्मल जल जो है ना, 1 लोटा निर्मल जल चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान। नारद जी कहते हैं महाराज, हमने एक बार एक कथा सुनी भोले बाबा की। कौन सी कथा? कहते हैं भगवान का एक अवतार हुआ, नृसिंह अवतार। नृसिंह अवतार के अंदर भी भगवान ने लीला रची। वो कथा कैसी है? देखो, जो रसिक होता है ना, जो भावुक होता है, तो सुनना चाहता है, उसके अंदर जो ये ललक रहती है, बार बार सुनने का अभ्यास रहता है उसका। नारद जी ने इस कथा को कितनी बार सुन रखा है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने इस कथा को बार बार मुहुर्मुहु, भागवत जी के अंदर शब्द आता है कि महाराज इस कथा को कितनी बार सुना जाए? कहते मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु मतलब बार बार। कथा का कोई सार नहीं है। मुहुर्मुहु बताया कि सुबह शाम रात दिन लगे रहो, हरि कीर्तन में लगे रहो, हरि की कथा सुनते रहो। सनत कुमारों की 5 वर्ष की आयु थी बस, लेकिन उनकी आयु कितनी 50,000 लाख वर्ष की आयु थी। ब्रह्मा जी के भी परदादा थे सनत कुमार। और ब्रह्मा जी कहते हैं जब चारों युग 100 बार आते हैं बदलते, तब ब्रह्मा जी की एक रात होती है। और ब्रह्मा जी के परदादा हैं वो, उनकी कितनी आयु होगी, लेकिन दिखाई वो 5 वर्ष के दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हम 5 वर्ष के दिखते क्यों हैं? क्योंकि रात दिन केवल हम हरि कीर्तन करते हैं। हरि के सिवा हमारे जीवन में है ही नहीं कुछ भी। ना हमें भूख लगती, ना प्यास लगती, ना नींद आती।
जिसको भूख प्यास और नींद आनी बंद हो जाए, समझो उन्होंने अपने आप को प्राणों के ऊपर अपनी पकड़ कर दी है। जिसने श्वासों को जीत लिया उसने अपनी आयु को अपने वशीभूत कर लिया। जिसने भूख को जीत लिया उसने भी अपनी आयु को जीत लिया। जिसने प्यास को जीत लिया उसने भी अपनी आयु को जीत लिया। तो नारद जी बार बार, एक और शब्द आया, कहते कथा किसको देनी चाहिए, किसको सुननी चाहिए, किसको इस कथा में आने का अधिकार है। कथा सबके बस की बात नहीं, सुनना आने का अधिकार भी सबको नहीं बताया गया, और आना भी नहीं चाहिए भी कहा गया है, स्पष्ट अक्षरों में बोला गया। ये तो व्यास के हम लोग थोड़ा करते हैं ना, बोल नहीं पाते हैं, क्यों थोड़ा रहता है ना, भी कटु वचन ज्यादा बोले तो हो सकता है कल को 2-4 और नाराज होकर चले जाए। हाँ 2-4 आ रहे वो भी नहीं आए शायद, वरना स्पष्ट लिखा गया है उन्हीं को इस कथा में आने का अधिकार है। रसिका भूवि भावुका, जो रसिक है, जो कुछ लेना चाहते हैं। और लेना कौन चाहता है? जिसको भूख लगी होगी, जिसको प्यास लगी होगी, जिसको प्रसाद की चिंता होगी तो प्रसाद के समय में आएगा। वरना कथा सुनने का अधिकारी कौन है? कथा सुनने का रसिक हो, जो कथा सुनी बाद में भी चर्चा करे। बहन में थोड़ी सी जो ना आलस आ गया था, वो कथा बीच में रह गई, तो कैसी कथा थी। पहले तो आलस आना ही नहीं चाहिए, आ भी गया तो बाद में फिर जो है मन के अंदर भाव लगा रहता है। महाराज जो कथा सुना रहे थे आप कल, वो कैसी थी? एक बहन जी आए मेरे पास कल, बड़ा अच्छा भाव लगा उनका, उन्होंने बहुत चर्चा करी मेरे पास में आके। मैं समझ नहीं पाई कथा क्या थी। उस कथा तो सुने उन्होंने, लेकिन जो समझने का भाव था वो समझ नहीं पाई। क्या आप यही कहना चाह रहे थे या जो मैंने सुना वो था? अर्थात मुझे ऐसा लगा कि इनके अंदर ललक है, ये कुछ सुनना चाह रही है, यूट्यूब पे सुनते हैं, फिर आई यहाँ पर पूछने के लिए। अब आज की कथा यूट्यूब पे डाल दूंगा रात में जाके, तो कल पूरी कथा सुनना है सीरियस। तो रोज की जो कथा होती है अपनी यूट्यूब पे चल जाती है। उन्होंने सुना, उन्होंने ये पूछा तो कहने मतलब ये भाव की बात है, सुनने की बात है, भी रसिक होना चाहिए। रसिक मतलब जिसके अंदर ललक हो, जिसको भंडारा लगा दो, मालपुए तैयार कर दो, खीर लगा दो, केसरिया खीर बना दो। जिसको भूख नहीं लगी होगी, आप लाख पुकारना उसको, आओ बहन जी आओ, आओ प्रसाद पालो, मालपुए बना रखे, खीर बना रखी है। जिसको भूख लगी हो तो कुछ नहीं कहेगा, वो तो 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। और जिसको भूख नहीं होगी वो दुनिया भर की नखरे की बातें करेगा, उसके अंदर भी कमी निकालेगा। क्या कमी निकलेगी? बहन भंडारा कौन लगा रहे हैं, पहले तो ये बताओ। ठीक है, आज भंडारे के ऊपर आपने टेंट क्यों नहीं लगाया, कोई मच्छर नहीं गिर जाए? लगाया तो नहीं लगाया तो ये बताओ। हलवाई कौन सा था? हलवाई नहा धो के आया था कि नहीं आया था? ठीक है ना। तो ये जिसको भूख नहीं है वो सारी बातें करता है, और जिसको ललक होती है, प्यास होती है, प्याव लगा रखी है, भगवान नहीं है। इसका नाम जो है, कथा का नाम बताया गया है भगवान के नाम की प्याऊ। और इसके ऊपर किसी को कोई टैक्स नहीं है, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा कि आपको जो है इस प्याव में पीने के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थात बिल्कुल प्यार की प्याव है ये, कोई भी आके जो है ना भोग लगाओ पी जाओ। लेकिन नहीं, जिसको नहीं पीना, हाँ माता गंगा माता जी आ गई हमारी, बोलो गंगे मैया की जय। वाह जी, इधर दे दो गंगा माता को। अरे रचना इधर ले आओ कुर्सी। हाँ यहाँ आ जाओ, अच्छा ठीक है, वहां बैठ जाओ। आपकी सहेली है सारी, आप जैसी। हाँ
जब आज गंगा माता की बात चल रही थी, गंगा माता आ गई। ये वही गंगा माता है। हाँ, थोड़े दिन पहले जो है ना भागवत जी की कथा करवाई थी इन्होंने, और इतने बड़े प्यार से जो है ना गंगा माता ने, लग नहीं रहा था गंगा माता पूरी कथा सुन पाएंगी, लेकिन जो पहले दिन मिला इनसे, शीला माता गंगा माता को कुछ कह रही है, हाथ जोड़ रही है। तो जिस दिन मैं पहले दिन जब गया था, गंगा माता ने बुलाया मेरे को बेटा बोलती है, शुरू से बेटे बोलती है। क्यों? 26 साल हो गए यहाँ रहते, तो 26 साल पहले कितनी उम्र हो गई हमारी? 26 में 26 निकाल दो, 26 का ही था, 26 का नहीं, मतलब 24 का, अभी तो 50 का हो पूरा। तो बेटा शुरू से गंगा माता से बेटा ही बोलती है। लेकिन पहली बार जो है गंगा माता की कृपा हुई, घर पे बुला दिया, बेटा भागवत जी कथा सुनना चाह रही हूँ। मैंने सुनो, फिर क्या सुना देगा? मैंने सुना दूंगा। और उससे पहले अपने पितृपक्ष में जो कथा हुई थी, तो माता ने सुनी थी कथा, तो इनका भाव जागा भी कुछ ना कुछ जो है अच्छा लगा जब इन्होंने कहा होगा मेरे को। तो भाव की बात जो बात बता रहे थे, रसिका भूमि भाविका, उस समय पे पहुंचे माता, जिस समय चर्चा यही चल रही है। रसिक और भूमि भावुक जो होते हैं जीव, उसको फिर ये नहीं देखना पड़ता, उसे कथा का सार देखता है। जिसको कुछ पाना होता है ना, फिर ये नहीं देखता मुझे कहां से पाना है, बस अच्छी जून जुलाई का महीना पड़ रहा हो, अच्छी प्यास लगी हो और भटक रहा हो दर दर, वो पानी ढूंढ रहा हो, और उस समय में कोई वैसे भी जो ना कहते भैया पानी पियोगे, तेरे पियोगे, एक घूंट पिला दे मेरे प्यारे, बस मेरे कंठ जो है ना, कंठ तक आ गए प्राण, बस मेरे प्राण बच जाए, पानी पिला दे। उस समय कोई नहीं पूछे भैया कुएं का है, आरओ का है, घर का है, नहा धो के लाया है, हाथ धो के लाया है, कैसे, कोई नहीं पूछे उस समय। उस समय एक ही चिंतन रहता है कि कैसे प्राणों को बचाया जाए, प्राण बच जाए बस एक बार, उसके बाद में लगा लेंगे आरोग्य की व्यवस्था, बाद में कर देंगे, हम तो प्राण बचाने आए। और हरि कथा, भगवान की कथा यही कहती है। और मैंने उस दिन बताया था मरने के विषय में, भगवान का चिंतन कब करना चाहिए? महाराज जी का मरने से 5 मिनट पहले। अब मरने की किसकी गारंटी हो, कब मरेंगे? इसलिए रसिका अपने आप को जो है ऐसा बना लो कि जब कहते जीव के अंदर जब इतनी ललक हो जाएगी कि आज मैं कथा छूट गई मेरी, तो उस कथा की भरपाई मैं कैसे करूं, उस कथा को कैसे सुन पाऊं। जिस दिन जीव की ये ललक हो जाएगी कि कल की कथा मेरे से मिस हो गई, तो उस कथा को जब तक सुन ना लो, जब तक मेरे को तसल्ली ना होगी, मेरे को आत्मा को शांति की प्राप्ति नहीं होगी। इतना रसिक हो जाना चाहिए जीव को, तब कहीं जाके उस परमपिता परमात्मा की कृपा होती है। इसलिए कथा में जो आने का महत्व बताया था, उन्हीं को बुलाया गया था कथा में। गप्पे मारने वाले को नहीं बुलाया किसी को, गप्पे मारने वाले बोला मैं इसको तो 100 कोस दूर रखना कथा से, क्यों? ये तो खुद गप्पे मारे, 2 को और बिगाड़ेगा, ठीक है ना। कथा में ऐसे आदमी बुलाए नहीं किसी को, 2 ही आदमी बुलाया, रसिका भूमि भाविका, जिसको सुनने की ललक हो और जो थोड़े से भावुक हो, भगवान के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, धर्म के प्रति, जिसके अंदर जो है ना नम्रता हो, उस नम्र आदमी को बुलाया है। जो हठ धर्मिता अपनाता हो, जिसके अंदर थोड़ी अकड़ हो, उसके लिए भी बोला कि उसको भी दूर रखो भैया कथा से। ऐसे आदमी को कथा नहीं सुनानी, उसके ऐसे आदमी की अकड़ जो है ना भोले बाबा अपने आप निकाले। या तो रसिक बुलाए गए, हर रोज जो कथा सुने, ललक लगी रहे कि कल की जो कथा होगी, कल की कथा में कितना अच्छा चरित्र भगवान का, कौन सी कथा सुनाई जाएगी। और आज की जो कथा सुनी, जो दिमाग से नहीं घुस पाई बात, जो शब्द दिमाग में नहीं बैठ पाए, उसको दोबारा से मैं सुन पाऊंगा।
जब जीव का इतना आकर्षण हो जाता है, भगवान के प्रति लगाव हो जाता है, तब कहीं जाके उस भगवान की कथा समझ में आती है। और एक बार सुनने तो किसी को भी नहीं आई। एक महाराज जी कह रहे थे, किसी भक्त ने पूछा, महाराज कितनी कथा कर ली आपने? क्या जी 556 कथा तो होगी, 557वीं कथा चल रही है। कहता हर बार एक ही कथा सुनाते हैं। कहता बिल्कुल ही कथा सुनाते हैं हर बार, भागवत, श्रीमद् भागवत कथा। क्या महाराज जी आप उबते नहीं हो? कह भैया ये तो कोई बात है नहीं उबने वाली तो। हाँ, कहता मैं तो उब जाऊं, लेकिन मेरे को जो आगे बैठ के सुनते वो नहीं उबते। मैं थोड़ा बहुत उबने लगता हूं, तो जब भी बोर्ड लग जाते हैं ना, पिछली बार 200 आदमी, आपको 300 आदमी बैठे दिखाई दिए। 200 तो वही थे पुराने वाले, 100 और ले आए पकड़ के, वो 300 हो गए। कहते ऐसे करता करते करते मैं तो ऊब गया कथा करते करते, लेकिन जब लगा पंडाल इतने भरने लगे हैं तो मैं कैसे ऊबूं? इसका मतलब है कि मैं जो सुना रहा हूं उस कथा के अंदर कुछ ना कुछ तो सार है, मैं इसलिए ऊब नहीं पा रहा हूं देख के। वरना मेरे को पता कथा तो हर बार ये सुनाते, 7 दिन कथा वही कथा है। पहले दिन का महात्मा, दूसरे दिन का कथा प्रकृति का नियम, तीसरे दिन का राजाओं का कथा, और चौथे दिन भगवान का जन्म, 5वें दिन जो है गोवर्धन पूजा, 6ठे दिन रुक्मिणी, 7वें दिन नारद जी का समाज, 8वें दिन भंडारा। है क्या कथा? कहते एक बार पढ़ी कथा, दूसरी बार तो मुख से बोलने लगे, तीसरी बार किताब भी आगे से गायब, चौथी बार तो हम भी गायब हो गए, कथा चल रही है। कह रहे भैया ये उबने वाली चीज नहीं है, ये तो डूबने वाली चीज है। कहते जितनी बार मैंने इस कथा को गाया, मेरे को इस कथा में गाते गाते नया पाया, और जितने आगे सुनने वाले थे वो भी कहते महाराज आपकी बार कथा में पिछली बार से कहीं ज्यादा आनंद आया। कहते भाई यही कहते रहते हैं, पिछली बार जो कथा करी तो वो भी अच्छी थी, लेकिन पिछली बार से कहीं ज्यादा आनंद आया। उनको आनंद आया, मैंने कुछ पाया, और 557 कथा तो ऐसी हो गई। अब 558वीं कथा चल रही है। अब पता नहीं भगवान की कुछ कृपा है ना, इसका मतलब कृपा है, कुछ तो है इसके अंदर। तो इसलिए कहा गया था भी कितनी बार सुना जाए भगवान का नाम, मुहुर्मुहु, बार बार सुनो। जितनी बार सुनोगे, जितनी बार जाओगे, कुछ ना कुछ नया पाओगे। सुनार की दुकान पे चले जाओ, कहते एक बार ले आए थे कानों के कुंडल, कहते फिर द्वारा वैसे बन गया, सहेली जा रही थी, मैं भी चल पड़ी। फिर क्या हुआ? कहते जी 3-4 और नए नए वैरायटी दिखाई उसने। तो मैंने शीशा देखा, मेरे कुंडल तो मेरे को अलग ही दिखाई दिए। मैंने भाई को बोला भैया इनको उतार दो और दूसरे बना दो। मैंने एक नई जोड़ी और बनवा दी कुंडलों की। अब उससे अच्छा डिजाइन मिल गया। कहते फिर क्या भूल के तीसरी बार एक सहेली के साथ फिर चली गई। फिर उससे नया डिजाइन मिल गया मेरे को। फिर क्या किया? फिर उनको उतारा, नए बनवा लिए। कह रहे मन को उब नहीं हुआ, उबा नहीं। तो उबना क्या था? हर बार नया डिजाइन मिलता गया, मैं बनवाती गई। कह रहा मिला क्या? कह रहे कुछ दिन जो सोना था ना पहले वाला, वो तो खत्म हो गया, नया सोना लग गया। तो ये तो जो है, जो भगवान की जो कथाएं होती हैं, इन कथा में तो हर रोज नया मिलता है। एक कथा रोज जो है, कोई भी कथा रोज करने लग जाओ आप, सुनते सुनते सुनने लग जाओ, एक ही कथा को सुनने लग जाओ। जय आज सोमवार है, सोमवार व्रत कथा तो लगभग सभी करते होंगे। तो मैंने नहीं पढ़ी आज तक सोमवार व्रत कथा, लेकिन वैसे बताता हूँ। आप जितने को सोमवार व्रत कथा को भी ध्यान से पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा। मैंने पिछले बार भी कहा था, आप सुबह जब मंदिर में आते हो या शाम को मंदिर में आते हो, जिस समय भी मंदिर में आते हो, और तो चलो कथा की बात तो छोड़ दो, मंदिर में जब भी आओ भगवान जी को निहारा करो, देखा करो। ये तो मैं तो अपना प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूं। भगवान जी को, किसी भगवान को निहारो आपको शाम की मूर्ति अलग दिखाई देगी
सुबह की और शाम को उनकी छवि अलग दिखाई देगी। बस ये दृढ़ निश्चय है। भगवान यही है 15 साल से ही बैठे हुए हैं, यही कपड़े हैं बेचारे 6 महीने से पहले बैठे हैं, लेकिन पता नहीं वो तो कह देते साथ साथ में, हाँ वो तो कह देते साथ साथ में ठाकुर के बैठे बेचारे महीने हो गए ड्रेस बदले होंगे। मैं तो बोल देता जिस दिन मन करो दिन बोलियो, वरना मैं हर रोज पहना हुआ बोलो राधे। तो कहने मतलब है ये भाव की बात है। सच्ची में जो आप जिस दिन हमारा सच्चा भाव जागृत हो जाएगा, हमारे मन से ललक उठेगी ना। ये बहन जी बैठी है पीछे बैठी है, हमारे कई बार चर्चा होती है उनसे इन्हीं बात को, बड़ा भाव जागृत होता है। तो कहने मतलब है जितना आप सच्चे भाव से ये विचार करके आओगे, निहारोगे, हम भगवान को देख ही पाते असल में। आरती भगवान की किसने बनाई गई है, प्रार्थना भगवान की किसने बनाई गई है। माता जी की आरती उतारे, भोले बाबा किसी भी आरती उतारो, आप किसी भी आरती गाओ, उस आरती में भगवान जी के पूरे शिव विग्रह की आरती उतार रखी है। कानों में कुंडल ऐसे ना, ठीक है ना, हाथों में कंगन, आरती उतारते हैं। माता की क्या आरती हो, हाँ जो हाँ कानों में कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। हम कहते कथा करते करते थे, जब उस लाइन को ऐसे गाया जाए ना तो विस्मृति आ जाती है। तो क्या है, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, ठीक है ना। ये वही इतना ही है। जब जिस दिन आपने ये आरती गाते गाते कहते ना, जब भगवान की आरती उतारो, कानों में कुंडल के दर्शन करने चाहिए। आरती जो गा रहे हो तो कानों में कुंडल शोभित और नासाग्रे मोती, नास के नथुनी के अंदर जो मोती लगा हुआ है वो मोती निहारना चाहिए आपको। जितनी ये ऐसे आरती उतारने, ऐसे नहीं, ओम जैसे मैं बता रहा था, ओम जय शिव ओंकार, आ जाओ बहन आ जाओ, आधा लेट हो, प्रभु जय शिव ओंकार। अच्छा बहू आ गई थी, अच्छा दूध गर्म कराई थी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ए बहन चुन्नी उठाइए ज्योत पे लग जाएगी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदम, बहन बहन थोड़ा घी देना मेरे को, माची देना, ये करना वो करना। अरे भैया उसमें कहां से भगवान दिखाई देंगे, ना तो वहां नासाग्रे मोती दिखाई देंगे, ना कानों में कुंडल दिखाई देगा। अरे एक बहन जी आया करती है, वो ऐसे कर देगा, ओम जय शिव ओंकार, स्वामी जय शिव ओंकार, ओम जय शिव ओंकार, स्वामी जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ओम जय शिव ओंकार, ओम जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। माँ बहन जी थोड़ा आगे निकलो, आगे भी कथा है, आगे भी निकलो। मतलब जय शिव ओंकारा की जो आरती है 15 मिनट तक वहीं खड़ी रहेगी एक लाइन के ऊपर। मैंने बहन जी उसके आगे भी एक लाइन है, एकानंद चतुरानंद, फिर उसमें रुकी रहेगी, एकानंद चतुरानंद, एकानंद चतुरानंद पंचानन राजे, ओम जय शिव ओंकार, एकानंद चतुरानंद पंचानन राजे। मैंने आगे भी है, ऐसे नहीं आरती उतारते। ये रसिक और भावुक नहीं है, ठीक है वो तो भाव है उनका, लेकिन नियम जो बताए गए ना, नियम के हिसाब से जब भगवान की आप आरती उतारते हो उस समय में भगवान के पूरे श्री विग्रह के दर्शन करने चाहिए। इसलिए बताया गया है सबसे पहले भगवान की जब आरती उतारते हो चरणों की आरती उतारो, 4 बार चरणों की आरती उतारो, फिर नाभि मंडल पे 2 बार घुमाओ, फिर वक्षस्थल पे हृदय पे भगवान के 2 बार घुमाओ, फिर 4 बार मुख मंडल पे घुमाओ, और फिर 7 बार पूरे भगवान के श्री विग्रह की आरती उतारो। जब पता लगेगा कि भगवान ने कौन से पांव को टेढ़ा करके भगवान जी खड़े हुए हैं। अब तो ये नहीं पता लगे भगवान जी टेढ़े पांव कौन से पांव को टेढ़ा कर रहे हैं।
देख के भी नहीं बता पाते कौन से पांव को टेढ़ा करके भगवान खड़े खड़े। माता जी के हाथ में कौन से हाथ में त्रिशूल है और कौन से में तलवार है, क्या क्या ले रखा है यही नहीं पता। कहते जी कृष्ण भगवान जी ने हाथ में क्या रखे, तो डमरू ले रखा है, एक ने कहा डमरू ले रखा, ठीक कह रहे हैं। हरशंकर जी ने बंशी बजा रहे हैं, जिसको ये नहीं पता शंकर जी डमरू बजाते हैं, भगवान जी बंशी बजाते हैं, तो काहे के आगे उतार रहे हैं। तो कहने भाव ये है, जिस दिन हमारा भाव इतना जागृत हो जाएगा ना, जब कथा सुनने के बाद में भी भगवान की जिसकी भी आरती उतार रहे हैं, उसके पूरे श्री अंगों की आरती उतारना चाहिए। देखना चाहिए भगवान ने कौन सा हार पहन रखा है, कोष्ठो माला पहन रखी है, तुलसी की माला पहन रखी है, या क्या पहन रखा है, या आरती में जो लिखे हो शब्द उनको वैसे ही निहारना चाहिए। और फिर देखना सुबह आरती उतारते जाओगे ना, शाम को जब आरती उतारोगे तो शाम के भगवान जी के श्रीमुख की आकृति अलग दिखाई देगी। भाव की बात बता रहा हूं आपको, भाव की प्रधानता है ये, अन्य तो पत्थर तो है ही, सबको पता है, छेड़ के देख लो, हाथ उठा के देख लो, पत्थर है। लेकिन भाव की इतनी प्रधानता है, भाव के अंदर जो है ना, भाव के कारण भगवान जो है ना, पति कहां पर आ जाए। भाव के कारण तो सबरी के घर में आ गए, और भाव नहीं था तो दुर्योधन की मेवा त्याग दी, ठीक है ना। तो भाव तो है ही, भाव के बिना तो कुछ भी नहीं है। और जब तक आपके अंदर ललक ना हो, रसिक ना हो, आप हमें कथा सुननी ही है, चाहे फेसबुक से सुने, जरूर नहीं अपनी कथा सुनी, यहाँ के मंदिर में जो पंडित जी कर रहे हैं, अपने गुरु जी कर रहे हैं, महाराज जी कर रहे हैं, की सुननी, हमें हर रोज कथा सुननी है। जिस दिन निश्चय कर लिया भी आज बगैर 1 घंटा आधा घंटा कथा सुने बगैर हमने नींद नहीं लेनी है, बस ये जिस दिन नियम धारण कर लोगे तो उस दिन समझ लेना आप थोड़े थोड़े हम जो है भगवान के चरणों की भक्ति करने लगे, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है हमें। इसलिए बताया गया था, कथा में ऐसे नहीं बुलाया जाता किसी भीड़ बनाने के लिए। कथा में कहते भैया वही आ जाना, ना तो मोबाइल पे बात करना, ना एक दूसरे आपस में चर्चा करना, जितनी देर बैठो चर्चा सुनना तो भगवान की कथा सुनना। और नहीं आनंद आए कोई जरूर नहीं है भी महाराज जी तो बोले सबके समझ में आ जाए, सबको आनंद आ जाए, कहते महाराज जी कह देते। मैं तो ये कहता हूँ किसी भी कथा सुनो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, सबको कहता हूँ, जरूर नहीं यहाँ पर आना, जहां लगे भगवान का दरबार, जहां लगे हमको वहां मन कर रहा है जाने का, बस भगवान से जुड़ो। बस हम तो ये कहते हैं, जरूर नहीं इसे जुड़ो, इसी मंदिर से जुड़ो, किसी से जुड़ो, राम मंदिर से जुड़ो, श्याम मंदिर से, तो कहीं से जुड़ो, लेकिन जुड़ के रहो। जीवन में एक निश्चय कर लो कि हमने भगवान से जुड़ना है, फिर कहीं से भी जुड़ो। हमारा तो एक ध्येय रहता है आप जुड़ो, बस एक भी जुड़ जाए, 2 जुड़े, जुड़ जाओ। जिस दिन हमने अपने आप को भगवान से जोड़ लिया तो समझो उस दिन जो है हमारे हृदय के अंदर एक भक्ति का बीज अंकुरित हो जाएगा, एक पुष्प खिल जाएगा। और व्यास से नहीं कहा जाता भी एक पुष्प तो खिल जाए कम से कम, इतनी मेहनत करके पूरे बाग में बीज बो दिए और ऊपर से बारिश पड़ गई और मिट्टी में बीज दब गए, फिर भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान एक बीज तो दिखाई दे रहा है, कौन सा बीज बोया था ये तो पता लग जाए, खेती कौन सी बोई थी, बीज कौन सा बोया था, एक बीज तो प्रफुल्लित हो जाए। एक ही बीज बहुत होता है, क्योंकि कुछ बीज की जो पंखुड़ियां निकलेगी, कुछ के अंदर भी अनेकों बीज होंगे, उनको बोएंगे फिर, लेकिन सारे बीज दब जाए फिर बोने के लिए रहेगा क्या। ये सार है कथाओं का, इससे ज्यादा सार कहीं नहीं मिलता कथाओं का, ये सार है। इसलिए भगवान की श्री विग्रह को निहारा करो और निहार के कुछ चर्चा किया करो। जैसे हम लोग बाहर खड़े होकर चर्चा करते हैं ना, गप्पे जिसे कहते हैं, गप्पे मारना, हाँ, भगवान से कुछ चर्चा किया करो, अपने अंदर की बातें उनको सुनाया करो। नहीं सुनाओगे तो कैसे सुनेंगे, वो सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, नहीं तो वहां रह रहे ना, वहां पर कैलाश पे, यहाँ तो अपनी बातें सुनाने के लिए इनको बिठा रखा है, ये कुछ नहीं सुना रहे अपनी बातें,
ठीक कहते मेरे को कोई बोलेगा फिर मुझसे बात करूंगा। तो इनको निहारो, निहार के 5-7 मिनट जो है ना, जो मंत्र दिया होता है उनको रिपीट किया करो और फिर बोला करो इनसे कुछ, ठाकुर जी ये दे दो वो दे दो, बोलो शंकर भगवान। एक छोटा सा बच्चा आया करता था, इसलिए रोके मेरे बीच, एक छोटा सा बच्चा आया करता अपनी दादी की उंगली पकड़ के मंदिर में। आज एक दिन किसी दिन जबरदस्ती दादी ले आई, क्यों घर पे शरारत ज्यादा करते, मम्मी ने चाटा मार दिया, चल दादी के पास साथ में मंदिर पे जा। आ गया, स्कूल का टाइम था, अब उसको 2-4 रुपए की जरूरत थी। अब 2-4 रुपए स्टूल दे दो, स्टूल मांग रही हूँ। 2-4 रुपए माता जी ने, मम्मी ने नहीं दिए उनको, तो दादी के साथ में जो है रोता रोता जो है मंदिर में आ गया। अब मंदिर में कहते सबसे पहले पूजन किसका होता है? गणपति भगवान का। अब गणपति भगवान जी मोटे से पेट वाले होते हैं, लंबा सूंड लिए होते हैं, हाथ में मोदक रखे होते हैं, चमकीला तिमकीला, नया नया पेट कर रखो ना तो मोदक वैसे बना देते हैं जैसे लड्डू रखे, सच्चे मोदक रखे। अब सबसे पहले गणपति भगवान जी के दर्शन हुए और गणपति भगवान जी के पास दादी से हाथ छुड़वा लिया अपना, क्या दादी आप तो पूजा कर लो, क्या बाहर मत जाइए, कहते हाँ आप चिंता मत करो, आप पूजा कर लो। अब वहां गणपति भगवान जी के पास में जो पैसे रखे हुए थे, अब बच्चा तो बच्चा ही है, बालक तो बालक ही है। अब गणपति भगवान के पास में जाके, अब कभी बच्चे ने देखा तो नहीं भगवान जी कैसे हैं, ये सुना था भगवान जी पूजा करने जाते, दादी जी भगवान जी पूजा करने जाते हैं, आरती करने जाते हैं, भोग लगाने जाते हैं, फल चढ़ाने जाते हैं, तो भगवान जी खाते पीते होंगे ऐसी सच्ची में। आज आ गया पहली बार, खड़ा गणेश जी सामने, देखा निहारा गणेश जी को अच्छी तरह, पहले तो गणेश जी कुछ बोले तो मन में कह रहे हैं कुछ बोलते बोलते भी अंदर ही बोल रहे, कुछ बोलेंगे नहीं मेरे को देख के, अब नहीं बोले कुछ भगवान गणेश जी तो बेचारे, तो धीरे से क्या करें ऐसे करें, अब कुछ सुन ना ले मैं कुछ कह रहा हूँ। अब क्या बोले गणेश जी, कुछ नहीं बोले, फिर दोबारा अरे सुन तो लो गणेश जी। अब मान लो गणेश जी कह रहे हाँ बोल, क्या कह रहे, कुछ नहीं, 5 रुपए की जरूरत है, 5 रुपए दे दे, आज का काम कर दे, कंपनी में खा के आया हूँ मैं। अब ऐसे कर रहा था, वो अपना भाव प्रस्तुत कर रहा है बच्चा अपना। उधर पंडित जी देख रहे थे भी बच्चा जो है पहली बार आया है और गणेश जी से कुछ मांग रहा है। अब देखो उसने छी कर रहा था, बोले कहता, अब पंडित जी उठे बेचारे गद्दे से, देख लिया ना ये बच्चा कुछ इच्छा है। जब किसी को ललक होती है तो हमको पहचान हो जाती है कुछ पाना चाह रहा है, तो हम भी जोश के लिए फिर थोड़ा आश्रम छोड़ देते हैं, कुछ देना पड़ता प्रसाद के बच्चों को, बेटा प्रसाद लेके जाओ। हम भी चाहते हैं 2-4 बच्चों को भेड़ो बड़े मंदिर में, बेटा क्या चाहिए। अब देखो पंडित जी तो आ गए, है ना, कुछ नहीं चाहिए अंकल, कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ, अभी गणेश जी कह रहे थे कुछ। अब देखा अभी तो पूछेगा दाई, तेरे क्या चाहिए बेटा, प्रसाद चाहिए, क्या चाहिए, फूल चाहिए, लड्डू ले लो, पैसे ले लो, हाँ। अब पंडित जी से तो बच्चा है, छोटा बच्चा है, दे दे, उठा के 5 का सिक्का दे दिया। बस आज ये काम बन गया, गणपति भगवान जी बनाना चाह रहे थे, बोलो गणपति भगवान की 5 रुपए लेके चुप जैसे अपनी पैंट में रखे, आ गया दादी का हाथ पकड़े, दादी चलो, दादी ने पूजा भी नहीं करी अब तक तो, दादी चलो पूजा हो गई, तेरे बेटा भी काम पूजा हो गई ना, चलो अब मुझे देने लगाया करते, स्कूल का टाइम हो रहा है मेरा, ये रो है। दादी ने भी तो जल्दी काम हो गया, कुछ चल दिया। अगले दिन फिर वही, दादी मंदिर नहीं चलना आज स्वयं लगन लग गई इस बच्चे की, दादी मंदिर चलो, तेरे मम्मी ने पीट दिया, आज कोई पीट ना पीट, आज मेरे को वैसे मंदिर जाना है, क्यों 5 रुपए मिल चुके थे पहले। फिर जाते अगले दिन, दादी सोचा बेटा अच्छा है, पहले दिन गए तो भगवान ने अच्छी बुद्धि दे दी है। अगले दिन फिर वही पर पंडित जी ने देख लिया, आ गया वो तो गणेश जी पास खड़ा हो गया जाके, फिर उसने पता लग गया मैं भगवान से 2 बार छुट्टी करूंगा और पंडित जी उठ के आ जाएंगे।
पंडित जी मेरी तरफ देखेंगे, फिर पंडित जी देखे तो आज फिर आ गया, फिर दे दिए, फिर 5 रुपए फिर दे दिए। जय हो गणपति भगवान। दादी चलो, दादी कहती है अच्छा पूजा कर लेते, इतनी जल्दी पूजा कर लेते हैं, मेरी पूजा भी नहीं, अभी तो शुक्रवार के स्नान का तो सारे रह रहे। दादी कल कर लेना, शाम को आ जाना, मंदिर तो यही रहेगा। अब देखा भगवान जब कृपा करते हैं ना जीव के ऊपर, कैसी कृपा करते हैं, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है तो ये पता लगता है यहाँ से। तो पंडित जी देखा 2-3 दिन हो गए, बच्चों बात 4-5 दिन हो गए, और इसका रोज 5 रुपए देना, 5 रुपए जी पे चढ़ते टोटल। ये तो मेरा बैंक अकाउंट कम व्यापार ढीला कर रहे थे।